बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन महुवा अहलुहु। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमारी एक बहुत प्यारी बहन है, माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं और इनके साथ बहुत खूबसूरत मुशाहिदात भी होते हैं। ये ना सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ती हैं बल्कि दुरूद शरीफ लिखती भी हैं और कई वाक़ियात मैंने अपनी वीडियो में शेयर किए हैं। माशाल्लाह ये अपनी फैमिली और दोस्तों में भी दुरूद शरीफ की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लोग इनसे दुआओं के लिए भी कहते हैं और अगर किसी को दुरूद शरीफ पढ़ना हो या किसी भी किस्म की नसीहत लेनी हो तो इनसे मशवरा ले लेते हैं। एक दफ़ा मैं एक तकरीब में मौजूद थी। ये कुछ महीने पहले का वाक़या है। इस तकरीब में लड़की आई। वो शादीशुदा थी लेकिन कम अज़ कम 7 साल हो गए थे कि इसकी औलाद नहीं हुई थी। इस लड़की को इसकी फैमिली और ससुराल में कोई ख़ास पसंद नहीं करता था, बल्कि ख़ानदान के दूसरे लोग भी इसे नापसंद करते थे। नापसंदीदगी की वजह जो थी वो इसकी बदअखलाक़ी थी। वो लड़की मशहूर थी इस बात से कि वो छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती थी। अगर कभी गुस्सा आता तो जो दिल में होता वो कह देती थी और ख़ुद भी वो यही कहती थी कि मुझसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। आपको मालूम है कि हमारे माशरे में अक्सर अगर किसी की ज़िंदगी में कोई कमी हो, जैसे कि औलाद नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही या माली मसाइल हैं या कोई और आजमाइश हो, तो इस कमी को इनकी बदअखलाक़ी के साथ जोड़ दिया जाता है। इसी तरह इस लड़की को भी बदज़बानी की वजह से ख़ानदान में कोई पसंद नहीं करता था। ये लड़की इन खातून के पास आई और कहा, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैं आपकी तरह बनना चाहती हूं। मुझे हर वक्त बहुत गुस्सा आता है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाती। खातून ने इस लड़की से कहा कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। इसे दुरूद रहमत और दुरूद मुख्तसर दुरूद सिखाया और ख़ास तौर पर दुरूद इब्राहिमी हर नमाज के बाद पढ़ने की तलकीन की। साथ ही ये भी कहा कि दुरूद शरीफ को गिनना नहीं है बल्कि ये ज़बान पर रवानी से आता जाए, यानी कि उसकी तकरार करनी है, उसको कसरत से पढ़ना है, खुला पढ़ना है। कुछ अरसे बाद जब इनकी दोबारा मुलाकात हुई तो इस लड़की ने कहा कि मैं बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती हूँ और दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ रही हूँ। फिर खातून ने इसे कहा कि अब तुम तस्बीह पकड़ो और दुरूद को गिनकर पढ़ना शुरू कर दो, ख़ास तौर पर दुरूद इब्राहिमी। इस लड़की ने कहा कि देखो, मेरी औलाद भी नहीं है और मुझे बेसुकूनी भी रहती थी। आपने मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने का मशवरा दिया, तो अब मेरी औलाद के लिए भी दुआ करो। तो अब आप मेरी औलाद के लिए भी दुआ करें। खातून ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूर दुआ करूँगी। फिर वो लड़की दुरूद इब्राहिमी गिनकर पढ़ने लगी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस लड़की ने बताया कि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा सुकून है, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ और गुस्सा भी कम आता है। इस बहन ने बताया कि एक बुज़ुर्ग इनके ख्वाब में आए और कहा कि तुम्हारे नसीब में औलाद लिखी हुई है, लेकिन तुमने अपनी बदज़बानी की वजह से कुछ लोगों का जो है वो तुमने दिल दुखाया है। तुम पहले इनसे माफ़ी मांगो। फिर इस लड़की ने बताया कि मुझे चंद लोग याद आए जिनमें कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन भी थीं जिनसे मैंने बदज़बानी की थी। फिर मैं इनके पास गई, इनके कदमों में बैठकर इनसे माफ़ी मांगी और इनके लिए कुछ तोहफे भी ले गई ताकि इनके दिल में जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए। जब मैंने इनसे बहुत खुलूस के साथ माफ़ी मांगी और उनके कदमों में बैठकर उनसे दरख्वास्त की तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। अब आप देखें कि ये कितना खूबसूरत तजुर्बा है। हर नमाज के बाद बाकायदगी से वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी और माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रही थी और इन्हें ख्वाब में गाइड किया गया कि इनकी गलती क्या थी और इन्हें माफ़ी मांगने का मौका भी मिला। ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि किस तरह इनको गाइड किया गया और सिर्फ कुछ ही अरसे दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ये वाक़या पेश आया। बाद में इस बहन ने बताया
کہ اس لڑکی کی ایک چھوٹی سی سرجری تھی۔ سرجری سے پہلے وہ درود جتنا بھی پڑھتی تھی مجھے موبائل پر لکھ کر بھیج دیتی تھی۔ سرجری سے پہلے اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ یہ میں نے اتنا درود شریف پڑھا ہے تو یہ آپ ان کو بتا دینا، کیونکہ سرجری کے بعد شاید میں درود شریف نہ پڑھ سکوں۔ وہ کہتی ہے کہ جب اس کو سرجری کے لیے بے ہوش کیا گیا تو اس کی زبان پر مسلسل درود شریف تھا، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے اتنا درود شریف پڑھا ہے، یہ ان کو ضرور بتا دینا۔ ڈاکٹر نے بعد میں بتایا کہ اس لڑکی کو جب بے ہوش کیا گیا تو اس کی زبان پر درود شریف موجود تھا۔ یہ سن کر اس کے رشتہ دار اور بہن بھائی بہت حیران ہوئے اور سب بہت خوش بھی ہوئے تھے کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس لڑکی کی زبان پر درود شریف موجود تھا۔ دیکھیے یہ لڑکی اپنی بد زبانی کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن درود شریف نے کیسے اس کی زندگی بدل دی۔ اب لوگ اسے کس بات سے جانتے ہیں؟ ذرا غور تو کریں، لوگ اس کو درود شریف پڑھنے والی کے نام سے جانتے ہیں۔ کتنی عزت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے درود شریف کی برکت سے۔ اس کی زبان پر بے ہوشی میں بھی درود شریف تھا۔ درود شریف پڑھنے والے کا کردار کس قدر خوبصورت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں کیسے اس پر نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ درود شریف پڑھنے والے لوگوں کے ارد گرد لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہتری آتی ہے اور انہیں دوسروں سے بھی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے اور اس کی دعوت دینے والا بنائے اور ہماری زندگیوں میں بھی ہر طرح کی آسانی اور خوشیاں عطا فرمائے کہ ہم اپنے تجربات بھی لوگوں سے بیان کریں انشاءاللہ عز و جل۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔